गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा संधि के अंतर्गत आज अयादी स्वर संधि चलेगा। इसके पहले हमने वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और यण स्वर संधि पढ़ चुके हैं। हमारी स्वर संधि के अंतर्गत लास्ट प्रकार अयादी स्वर संधि बचा हुआ है, जिसे हम आज कंप्लीट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि की परिभाषा। ए, ऐ तथा ओ, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अयादी स्वर संधि होती है। ठीक है, ए, ऐ तथा ओ, औ के बाद कोई भी स्वर वर्ण आए तो अयादी स्वर संधि होती है। अब देखिए, इसका कुछ नियम है। ए, ऐ तथा ओ, औ के बाद कोई भी अन्य स्वर वर्ण आता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए, ए का आता है तो ए का ऐ हो जाता है, ऐ का आय हो जाता है, ओ का अव हो जाता है, औ का आव हो जाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में आवी, आई, आवू, कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण होते हैं कुछ अलग टाइप से, है ना, उनमें आवी, आई और आवू भी होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी हमारे सामने कोई एग्जाम्पल आता है और हमें उसे पहचानना पड़ता है, पहचानना होता है कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है या इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आपको उसे पढ़ के देखना है। अगर उसमें ऐ, आय, अव, आव, आवी, आई या आवू का उच्चारण हो रहा है बोलते समय, तो वहां पर आपकी अयादी स्वर संधि होगी। ठीक है, चलिए अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप इसे उदाहरण या कुछ शर्तें कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं शर्तों के साथ आपकी संधि बनती है। ठीक है, ए में अ मिलाए तो ऐ हो जाता है, ऐ में अ मिलाए तो आय हो जाता है। यहाँ पर बेटा आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है कि अधिकांशतः इसके उदाहरण जो होते हैं, अयादी स्वर संधि के जो उदाहरण होते हैं वो अधिकतर 3 अक्षर वाले होते हैं। ठीक है, बहुत ही कम स्थिति में 4 अक्षर या 5 अक्षर वाले आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। अधिकांश शब्द जो हैं इसके 3 अक्षर वाले होते हैं और 90% शब्दों में बीच में य या व का उच्चारण होता है। ठीक है, अधिकांश शब्दों में क्या आता है, या तो य आता है या तो व आता है। अब मैं आपको यहाँ एक चीज बता देती हूँ कि यह हमारा कैसे बनता है। ठीक है, यह हमारा कैसे बनता है, यह बनता है ए से और अ से। ठीक है, जब ए और अ आपस में मिलते हैं तो य बनता है, और वह हमारा कैसे बनता है, वह हमारा बनता है उ और अ से। जब उ और अ आपस में मिलते हैं तो वह बनता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे ए के साथ में आ मिलेगा, है ना, अ मिलेगा तो यह बनेगा, और अगर अ में आ की मात्रा लग जाए, मतलब कि बड़ा आ हो जाए, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर या बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर अगर उ में बड़ा आ लग जाए तो ये वा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि 3 अक्षर वाले शब्द अधिकांश होते हैं अयादी स्वर संधि में, और 3 अक्षर में से, जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ मैं, नयन, और एक बता रही हूँ आपको पवन। ठीक है, तो नयन में बीच में य है, इसका मतलब इस य में ए और अ जुड़ा हुआ है, और यहाँ बीच में पवन में व है, तो इसमें उ और अ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से आपको अधिकतर शब्द ऐसे मिलेंगे जिसमें य और व होता है। ठीक है, अब कभी कभी इस अक्षर में ए की मात्रा होती है, जैसे कि अगर नयन की जगह नायक हो जाए, ठीक है, नयन की जगह नायक हो जाए, तो क्या यहाँ पर अब ए लगा हुआ है? नहीं। अब यहाँ पर जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इस अ की मात्रा के कारण इसका आप विच्छेद करेंगे नय, धन, अक। कैसे होगा ये?
आपको देखने से लग रहा है बिल्कुल अलग है। हमने आपको बताया य काय से मिलकर बना, ए से और अ से। य काय से मिलकर बना, ए से और अ से। जब हमने यहाँ पे य में से ए निकाल दिया, य में से हमने ए निकाल दिया, तो जब ए और अ से मिलकर बना है और हम ए निकाल देंगे तो क्या बचेगा? हम जब ए निकाल देंगे तो अ बचेगा, तो वही अ ये है और क का क। तो नय धन अक बराबर हो जाएगा नायक। यहाँ पर आप देखिए नयन है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ने धन अन। यहाँ पे न लिखा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से य में से हमने ए की मात्रा निकाल ली यहाँ पे, ठीक है। ए एड़ी निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ? अ बचा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से पवन में भी होगा। पवन में भी आप याद रखिए कि हाँ, आपको यहाँ पर और एक चीज याद रखनी है कि जब य होता है तो ए की मात्रा या ए की मात्रा का प्रयोग होता है फर्स्ट वाले अक्षर में, जैसे यहाँ पर हमने न में किया य होने के कारण, ठीक है। ए की मात्रा या ये यहाँ पर य होने के कारण ए की मात्रा ये हमने लगाई है ना। अब जब व होगा तो क्या व के साथ में भी ए की मात्रा लगेगी? नहीं। जिन अक्षरों में व रहेगा वहां पर उसके पहले वाले अक्षर को तोड़ने के लिए क्या लगेगा? ओ की मात्रा लगेगी, ठीक है। क्या लगेगी? ओ की मात्रा लगेगी। क्यों? क्योंकि उ और अ मिलाकर के क्या बनता है? व बनता है, और ओ तथा अ मिलकर के व बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका विच्छेद कैसे हो जाएगा? इसका विच्छेद हो जाएगा पो धन अन। अगर पवन की जगह प में आ की मात्रा लग जाए, पावन हो जाए, या फिर पावक हो जाए, है ना, तो यहाँ ओ की जगह क्या हो जाएगी? प में औ की मात्रा लग जाएगी प्लस अक हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर फर्स्ट वाले लेटर में मात्रा लगी हुई है, ठीक है, तो जब विच्छेद करेंगे तो वो ओ या औ की मात्रा हो जाएगी किस कंडीशन में? व की कंडीशन में, ठीक है, व की कंडीशन में। और यदि य वाली य रहता है, शब्द के बीच में य रहता है, तो आपको ए या ए की मात्रा लगाना है। अगर यहाँ पे खाली ना है तो आप ए की मात्रा लगाएंगे, और ना में आ की मात्रा है तो आप ए की मात्रा लगाएंगे। कब? य के साथ में, ठीक है। तो आपको य के साथ में आपको क्या लगाना है? ए की मात्रा या ए की मात्रा, ठीक है। और व के साथ में आपको क्या लगाना है? ओ की मात्रा या औ की मात्रा। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे। अभी आप एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, ए धन अ बराबर अ है, तो इसके लिए आपको एक एग्जाम दिया हुआ है शब्द नयन। नयन में हमें इसे विच्छेद करना है, तो हमने आपको बताया य के साथ में कौन सी मात्राएं लगेगी? ए एड़ी, और जब हम ए एड़ी को यहाँ से निकाल देंगे य में से, तो यहाँ क्या बच जाएगा? अ बच जाएगा, ठीक है। तो न के साथ में हमने य होने के कारण ए लगाया, तो न में ए की मात्रा हो गई, और प्लस य में से ए निकल गया तो क्या बचा? अन बचा। ने धन अन बराबर नयन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर शे धन अन बराबर शयन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ है गायक। अब देखिए यहाँ पे ग में आ की मात्रा लगी हुई है, इसीलिए ये गय हो जाएगा, और प्लस यहाँ से ए निकल गया तो बचा यहाँ पे अ, और ये क लगा दिए तो हो गया अक। गय धन अक बराबर गायक। उसी तरह नय धन अक बराबर नायक, ठीक है। अय धन ई बराबर आई। अय धन ई बराबर आई हो रहा है, तो इसके लिए आप देखिए एक शब्द है आपको नायिका, देख रहे हैं हम यहाँ पे कि य वाले शब्द चल रहे हैं हमारे, ठीक है। और कुछ य वाले शब्द में कुछ शब्द हमें ऐसे मिले जिसमें फर्स्ट वाले लेटर में आपको मात्रा नहीं लगी हुई है, इसीलिए आपने ए का प्रयोग किया य के साथ में, और जिसमें मात्रा लगी हुई है वहां आपने य के साथ में अय का प्रयोग किया। मतलब यहाँ पे य के साथ में ए या अय का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ है नायिका। तो नायिका में देखिए
यहाँ आ की मात्रा है इसीलिए नए लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर य में से हट गया तो क्या बचा, ई बचा, तो ये आपका इका हो जाएगा। नए धन इका बराबर नायिका। फिर जैसे गए धन इका बराबर गायिका, है ना। अब है औ धन ई बराबर आवी, औ धन ई बराबर आवी। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। नौ धन इक बराबर नाविक, नौ धन इक बराबर नाविक। अब आपको इनकी अपेक्षा यहाँ पे क्या चेंज नजर आया, यहाँ पे देखिए बीच के शब्द में य का प्रयोग हो रहा था, इसीलिए ए और ए लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप व आ गया, ठीक है, व आ गया तो क्या लगा, औ की मात्रा लगी। और औ की मात्रा क्यों लगी, क्योंकि यहाँ न में आ की मात्रा है। अगर यहाँ आ की मात्रा नहीं लगती तो यहाँ पर ओ लगता, मतलब व के साथ में आपको ओ या औ लगाना है, व के साथ में आपको ओ या औ लगाना है, ठीक है। व के साथ में आपको ओ या औ लगाना है और य के साथ में आपको ए या ऐ लगाना है। अब है ओ धन अ बराबर औ। इसका एग्जाम्पल है आपका एक बहुत ही इजी सा भवन। भवन को जब हम विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भो धन अन, ठीक है। अगर भवन की जगह भावन होता तो क्या करते आप, भो की जगह भव हो जाता, भव धन अन हो जाता, ठीक है। फिर पवन, ओ धन अन, श्रवण तो श्रोधन अन। इस तरह से ये आपके ओ और औ के साथ मिलकर औ हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि अय, आय, आई, आवी, औ ये कैसे आया। आप जब इसे उच्चारित करते नयन, तो यहाँ पर देखिए आप बीच में अय आता है, नय, नय, शय, गाय, यक, गायक, तो गाय आय का उच्चारण होता है, नायक में भी आय का उच्चारण हो रहा है, नायिका आई का उच्चारण हो रहा है, यहाँ पे नाविक आवी का उच्चारण हो रहा है, नावी, नावी, आवी आ रहा है ना। तो आप इसे बोलकर देखिए। फिर यहाँ भवन में भवन, यहाँ पर आएगा आपका औ, भव, औ, है ना, पवन, पौ, श्रव। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अय, आय, आई, आवी और औ शब्द मिल रहे हैं। कुछ और कंडीशंस मैं आपको बता दे रही हूँ। ओ में इव को मिलाए तो अवी हो जाता है, ठीक है। ओ में ई को मिलाए तो अवी हो जाता है। जैसे एक शब्द होता है आपका पवित्र, ठीक है। पवित्र शब्द कैसे बना, कैसे बना, अब यहाँ व है तो हम क्या लगाएंगे, प में ओ की मात्रा लगाएंगे और क्या बचा फिर यहाँ पर इत्र बचा, तो पो धन इत्र बराबर पवित्र हो गया। फिर ओ में अ को मिलाएंगे तो आव हो जाता है। अब आव के लिए आप एक एग्जाम्पल ढूंढिए, तो इसमें एक एग्जाम्पल है पावक, ठीक है। पावक के लिए यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है तो हम क्या करेंगे, प में भी औ की मात्रा लगा देंगे। यहाँ पे देखिए प खाली था तो हमने ओ की मात्रा लगाई, अब यहाँ प में आ की मात्रा है तो हम यहाँ पे औ की मात्रा लगाएंगे, ठीक है। पौधन अक बराबर पावक। फिर आऊ वाला ले लीजिए एक शब्द, बहुत ही इजी है, हम अधिकतर यूज करते हैं इसे, भावुक, भावुक, आवुक, है ना। अगर भ को हटा दिया जाए तो यहाँ आबू बचेगा कि नहीं, यहाँ पे अगर प को हटा दिया जाए तो आव बचेगा, यहाँ पे प को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, अवी बचेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अवी, आव और आगू का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे व है
और भ में भी आ की मात्रा लगी है तो भ हो जाएगा और प्लस उक हो जाएगा। इस तरह से ये आपका यहाँ पे आज अयादी स्वर संधि कंप्लीट होता है। इसके बाद की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और फिर पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। ओके, हैव ए नाइस डे। आप अपनी कॉपी में पूरा नोट्स बनाइए संधि।